भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। पतिव्रता पतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े। साहिब बहुत रिसाते है, पल में बैठे तो के मेरा भक्त परमात्मा का भक्त गरीबदास जी कहते हैं। और आन उपासना में किसी दिन भी जरा सा भी उसके रुख हो गया, उसकी तरफ उसका भाव बन गया कि पतिव्रता पतियां करे, आन पुरुष मुख जोड़े। साहिब बहुत रिसाते है, पल में बैठे तोड़े। कि भगवान बहुत दुखी होता है, क्रोधित होता है और एक पल में उसे अपना रिश्ता तोड़ लेता है, उसको दिल से उतार देता है, उसका नाम खंड हो जाता है, काल के जाल में चला जाता है। कितनी अच्छी बात कही है गुरुदेव भगवान ने कि पतिव्रता स्त्री के ऊपर उदाहरण देकर गुरुदेव हमें भक्ति मार्ग में पतिव्रता पद समझा रहे हैं कि जिस प्रकार कोई पतिव्रता स्त्री तो खैर ऐसे काम नहीं करेगी, लेकिन आम सामाजिक व्यवहार में यदि कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी अन्य से अगर बात करती हुई भी दिखाई दी तो उसका पति बड़ा नाराज़ होता है, बड़ा गुस्से में होता है और उससे अपना प्यार प्रेम तोड़ लेता है, रिश्ता तोड़ लेता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा पति हमारा गुरु है, हमारा परमात्मा है और हम उसकी आत्माएं हैं। और यदि हमने किसी अन्य देव या महादेव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखा, यानी अपने गुरु के अलावा किसी अन्य देव से कोई संबंध रखा, आन उपासना की या आन उपासना में किसी भी प्रकार का सहयोग किया, तो हमारा पति, हमारा परमेश्वर, हमारा कबीर, हमारा गुरुदेव भगवान हमसे बहुत नाराज होगा और एक पल में अपना रिश्ता हमसे तोड़ लेगा। अब काल को तो पता है भाई और बहनों की आत्माएं क्या क्या गलतियां करेंगी, तब इनका गुरु इनसे नाराज होगा, तो काल तो वही गलतियां करवाएगा। काल तो हमें इतनी आसानी से भक्ति पर सफलता प्राप्त करने नहीं देगा। और ये 2014 बरवाला कांड के बाद का समय हम भक्तों की परीक्षा का समय चल रहा है। परमात्मा ने भी हमें फ्री छोड़ दिया, पूरा ज्ञान दे दिया, पूरा समाधान बता दिया। अब गुरुदेव ने भी हमें फ्री छोड़ दिया कि देखता हूँ भैया मेरे कितने हैं, काल के कितने हैं। तो काल भक्तों की इस समय परख कर रहा है, परीक्षा ले रहा है, तोड़ने का प्रयास करेगा काल पूरी तरह से। परमात्मा ने काल को छूट दे रखी है कि भैया घण की चोट मार मार के देख ले, जो पक्का हीरा होगा उसका तो तू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और जो कच्चा भगत होगा वो मेरे किसी काम का नहीं, उसको तू ले जाना। तो 2014 बरवाला कांड के बाद से इस काल ने घण की चोट मारनी शुरू की और इन घण की चोटों को सत्सेवकों के अलावा, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों के अलावा कोई भी सहन नहीं कर पाया। आन उपासना करना या आन उपासना में सहयोग करना तो भक्ति मार्ग में जहर खाने के समान है। देखो, आप जिन्हें गलती से मांस खा लिया, परमात्मा आपको माफ कर देंगे। आपने गलती से शराब पी ली, गुरुदेव आपको क्षमा कर देंगे। आपसे अन्य कोई चोरी जारी हो गई, गुरुदेव आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन एक गलती भक्ति मार्ग में ऐसी है जिसको गुरु बिल्कुल भी क्षमा नहीं करेगा। जिस प्रकार सांसारिक व्यवहार में यदि किसी की पत्नी उसके माता पिता के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लेती है, पति उसको माफ कर देता है। अन्य और छोटी मोटी कोई गलती कर देती है, पति उसको माफ कर देता है। यदि उसने अपने पति के साथ में धोखा किया, अन्य गैर पुरुष के साथ में संबंध बनाए या अन्य गैर पुरुषों से कोई मेल मिलाप करती है, तो उसका पति उसे दिल से त्याग देता है। वो गलती क्षमा योग्य नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भक्ति मार्ग में छोटी मोटी गलतियां गुरुदेव भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यदि आपने शौपन में भी किसी अन्य देवी देवताओं की या अन्य इष्ट की पूजा कर ली, उपासना कर ली, या उसके करने में आपने सहयोग दे दिया, क्योंकि कोई भी गलत कार्य करना और गलत कार्य करने में सहयोग देना गुरुदेव ने दोनों महापाप बताए, महादोष बताए। ये गलती परमात्मा कभी भी स्वीकार नहीं करता और उस आत्मा को परमात्मा दिल से रिजेक्ट कर देता है।
तो वैसे तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा इस काल ने बहुत सारी गलतियां बरवाला कांड के बाद में करवा दी हैं पहाड़ जैसी, लेकिन जो विशेष गलती थी जो नहीं करनी चाहिए थी वो गलती भी काल ने करवा दी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में उन आन उपासकों के लिए, काल पुजारियों के लिए जो 1 महीने का भंडारा सतगुरु रामपाल जी के परिवार के द्वारा लगाया गया, आश्रम के द्वारा लगाया गया, वो आन उपासना में सीधा सीधा सहयोग किया गया, सीधा सीधा सहयोग। अरे अयोध्या में काल के पुत्र श्री रामचंद्र जी का मंदिर है और दुनिया वहां पर पाखंड करने के लिए आती है, शास्त्र विरुद्ध साधना करने के लिए आती है, और आप लोगों ने सत्य पुरुष के पुजारी होने के बावजूद, सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद आप लोगों ने उन काल पुजारियों को काल पूजा में सहयोग देते हुए और अयोध्या में जाके भंडारा लगा दिया। आप लोगों ने सीधा सीधा आन उपासना में सहयोग कर दिया। अरे हमारे गुरुदेव भगवान तो ऐसे निकम्मों की शक्ल देखने से भी मना करते हैं, और शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करना, इन देवी देवताओं की पूजा पाठ करना, मंदिर मस्जिदों में जाना, ये परमात्मा ने सबसे बड़ा अपराध बताया, सबसे बड़ा अपराध। और उस अपराध को करने के लिए जो आ रहे हैं, आप उनके लिए भंडारे की व्यवस्था कर रहे हैं, यानी सीधा सीधा आप उनको सहयोग दे रहे हैं कि भाई और बहनों, आप ये काल की पूजा मत छोड़ना, आप रामचंद्र जी की पूजा मत छोड़ना, ये पाखंड पूजा से पीछे मत हटना। हम सतगुरु रामपाल जी के भगत आप लोगों के लिए 24 घंटे तैयार हैं, हम आपके भोजन भंडारे के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपके रात्रि विश्राम के लिए हम व्यवस्था करेंगे, आप निश्चिंत होकर जिंदगी भर पाखंड पूजा में लगे रहो। आपने तो सीधा सीधा आन उपासना में सहयोग कर दिया। आप तो परमेश्वर की उस अमरवाणी की कैटेगरी में आ गए जो क्षमा के योग्य नहीं है। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, 1 दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अभी फिलहाल कुतिया के बच्चों की तरह संगत की आंखें बंद हैं। जो कुतिया जब बच्चे देती है ना, तो 7-8 दिन तक उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, और जब तक उनकी आंखें नहीं खुलती हैं, उन बच्चों को चाहे सूरी का दूध पिला दो, चाहे कुतिया का पिला दो, चाहे गधी का पिला दो, उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आंखें बंद हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी के सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत की आज उनकी गैर हाजिरी में आंखें बंद हैं। उन बंद आंखों वाले भक्तों से चाहे सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करवा लो, चाहे श्री रामचंद्र जी की भक्ति करवा लो, चाहे आन उपासना में सहयोग करवा लो, चाहे राजनीति करवा लो, चाहे गुंडों की CBI जांच करवा लो, चाहे आश्रमों पे आश्रम खुलवा लो, चाहे बैडमिंटन के स्टेडियम बनवा लो, चाहे जाटों की धर्मशाला बनवा लो, चाहे रक्तदान या देहदान करवा लो, चाहे जाट आरक्षण में बैठा दो, उनके ज्योति पाठ और दान का पैसा चाहे गुंडों की CBI जांच में लगवा दो, हरियाणा के जाट आरक्षण में चंदे के रूप में दे दो। कुतिया के बच्चों की तरह उन 90% भक्तों की आंखें बंद हैं। और जिस दिन इन अंध भक्तों की आंखें खुलेंगी, उस दिन इनकी आंखों में आंसू होंगे, आंसू। उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि कितनी बड़ी बड़ी गलतियां तुम लोग कर चुके हो बरवाला कांड के बाद। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो आन उपासना करते हैं उनसे परमात्मा यानी गुरुदेव भगवान बहुत नाराज होते हैं और उनसे अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं, अपना नाता तोड़ लेते हैं। तो कितनी बड़ी गलती काल प्रेरणा से संगत कर चुकी है, और इसका कितना बड़ा खामियाजा आने वाले समय में संगत को भुगतना पड़ेगा। आइडिया भी नहीं है, आइडिया भी। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।